नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में न सिर्फ बयानों का स्तर गिर रहा है बल्कि निजी हमले भी तेज हो रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि सियासत में बयानों का स्तर क्यों गिरता जा रहा है और किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे जुड़ी पहले ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक जेल के सींकचों में उस आरोप पर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बीडी शर्मा है। बीडी शर्मा न्यायाधीश नहीं बने, जो जिम्मेदारी है अपने पार्टी का काम करें। शिवराज जी आसमान में है, जमीन में आ जाएं, मध्य प्रदेश सुधर जाएगा। जी हाँ, चुनावी बयान है, बयानों में धार है, लेकिन इस धार में मर्यादा तार है। दरअसल मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, बीजेपी कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा को एक तरफ रख दीजिए, निजी हमले भी जमकर हो रहे हैं। अपने सगे ससुर को एक एक से पढ़े लिखे योग्य प्रोफेसरों को दरकिनार करते हुए वाइस चांसलर के पद पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जिसने नियुक्ति कराई हो, उससे इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। बयानबाजी के इस दौर में एक नेता ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया। कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं, और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। उधर कांग्रेस की तरफ से भी वार पलटवार जारी है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट राजा, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी ही नहीं, ट्विटर वॉर भी जारी है। दरअसल शादी की सालगिरह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ एक तस्वीर साझा की, लेकिन सालगिरह की इस ट्वीट को भी कांग्रेस ने राजनीति से जोड़ते हुए इस पर तंज कस दिया। इस ट्वीट के बाद सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने भी एक ट्वीट कर कांग्रेस पर पलटवार किया, जिसमें कार्तिकेय ने लिखा कि कांग्रेस को चरित्र की समझ कम है। उधर बीडी शर्मा और कमलनाथ पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम शिवराज ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बीडी शर्मा का समर्थन किया है। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में भूरिया ने कमलनाथ और दिग्विजय को जहां जय और वीरू बताया है, वहीं प्रदेश के मुखिया का नाम लिए बिना उन्हें गब्बर कहकर संबोधित किया है। अब विक्रांत भूरिया के इस ट्वीट पर बीजेपी ने क्या कहा है, ये सुनिए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जय और वीरू में से एक की बलि हुई थी, तो ये जय और वीरू किसको मान रहे हैं, ये स्पष्ट करें। फिर बसंती कहाँ से आएगी, ये भी स्पष्ट। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बयानबाजी अब निजी हमले में बदल गई है। चाल चरित्र और चेहरे के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों पर भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। नितेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शर्मा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और अभिनव बारोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, अब चुनाव है तो यही स्तर देखने का मिलेगा राजनीति को कि आपके एक मंत्री कह रहे हैं कि कमलनाथ की स्थिति ठीक नहीं है, बेहतर इलाज कराना चाहिए उनको, और तो बयानबाजी जो हो रही है वो हमने दिखाई अपनी रिपोर्ट में। लोकेश जी, राजनीति में किसी भी व्यक्ति को बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बयान को जनता सुनती है, जनता देखती है, जनता आपकी बातों को फॉलो करती है। मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति बयान देता है तो उस पर विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी लोकेश जी समस्या ये है कि कांग्रेस के पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए कि 10 साल की यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। गले गले तक मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी थी, तो कांग्रेस उनकी बात नहीं कर सकती। 15 माह की कमलनाथ सरकार झूठ के किले पे बनी हुई थी,
और उनने जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ठगा था, जनता उसका हिसाब मांगती है। इसलिए कमलनाथ सरकार की भी बात कांग्रेस नहीं कर सकती। आज स्थिति ये हो गई है कि गुजरात में चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री जी को नीच कहा जाता है, कर्नाटक में चुनाव होते हैं तो सांप कहा जाता है, और देश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्हें मौत का सौदागर कहती हैं। तो ये जो शब्द आप प्रधानमंत्री के लिए उपयोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री जिनका जो पूरे विश्व में भारत तो का मान बढ़ा रहे हैं। मैंने कमलनाथ का सवाल पूछा सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उनको इलाज की जरूरत है, ऑटोग्राफ मांगते हैं। क्या एक विधायक हैं जो इस वक्त अध्यक्ष हैं एक पार्टी के? सर मैं आ रहा हूं, मैंने तो शुरू में कहा ना, देखिए लोकेन जी, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी बयानबाजी करे उसको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच आपका संदेश जाता है। अब मेरी बात पूरी हो जाती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कह के संबोधित कर रहे हैं, और देश में उनको नीच कहा जा रहा है, सांप कहा जा रहा है, मौत का सौदागर कहा जा रहा है। तो ये शब्द आप कहाँ किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। जिस पार्टी का दोनों पार्टियों को होना चाहिए ना। मैं अभिनव जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। अभिनव जी, दूसरी तरफ पारिवारिक हमले भी किए जा रहे हैं ट्विटर पर, जिस तरीके से जब एनिवर्सरी थी तो उसको लेकर भी राजनीति में ले आए आप लोग। ये पर्सनल क्यों हो रही है आजकल चीजें? मुख्यमंत्री को गब्बर की श्रेणी में रखने की कोशिश हो रही है। जी लोकेंद्र जी, बिल्कुल मैंने सुना, आपको भी सुना, राकेश जी को भी सुना, आप मुझे सुनने की कृपा करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता को मुद्दे को अगर हम ट्विटर पर अपने तरीके से उठाए, हमने कोई अपशब्द नहीं बोला उसमें, हमने जनरली एक 50 रुपए की जो टंकी है, जो जनता परेशान हो रही है अपने बढ़े हुए बिजली के दामों से, बढ़े हुए अपने घर के खर्चों से, गैस सिलेंडर, ये छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे हम। लेकिन उसको भी अगर पर्सनल लेकर कार्तिकेय चौहान, युवराज जी अगर सामने आते तो आप सोचिए किस तरीके से उनको लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 18 साल से उनके पिताजी यहाँ पे संघर्ष बताते हैं, वो जैसा कि बहुत संघर्ष किया, और हम अगर पोल खोल रहे हैं तो उसमें दुख की बात नहीं होनी चाहिए। ये जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि मोदी जी को ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया, इनके जो प्रधानमंत्री और इनके नेता क्या आप शब्द बोलते हैं आप सबको पता है, जर्सी गाय, सूप न खा, और मतलब निचले स्तर पे जाके ये लोग कहाँ चले जाते हैं। राहुल गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को लगातार कोसते हैं। जनता सब देख रही है। राकेश जी खुद अपने निचले स्तर पे चले जाते हैं, कई डिबेट्स में आपने देखा होगा। तो मैं इसमें ना जाके सिर्फ जनता की बात करूंगा। और नहीं तो उसमें पारिवारिक मामलों को लेकर सियासत करना जरूरी है क्या आज की तारीख में? नहीं, हमने कोई पारिवारिक मामले की बात ही नहीं करी है। हमने सिर्फ मैसेज पहुंचाया है कि चूल्हा जो। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास नितिन जी, मैं लौट रहा हूं सर, एक मिनट। नितिन जी, जिस तरह की ये राजनीति हो रही है, अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब तो ऐसे ही चलेगा और कोई नेता अपनी लाइन बड़ी करेगा, सभ्य भाषा में रहेगा, वैसा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पहले उपचुनाव में भी मुद्दा क्या बना था, इमरती देवी को लेकर एक शब्द कहा गया, वही हाईलाइट हुआ। उसके बाद जो बयानबाजी हुई वो सबने देखी। तो अब ये मानकर चला जाए कि इसी तरह की राजनीति होगी? देखिए, साफ तौर पर अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी। क्योंकि अब हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि कहते ज़रूर दोनों दल हैं राजनीति में कि हम विकास के मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं, या हम विकास के मुद्दे को सामने लाना चाहते हैं, या जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश ही नहीं, आप किसी भी राज्य के जब चुनाव होते हैं या जो भी कोई चुनाव होता है तो दोनों ही दल के नेता कैसे सुर्खियों में रहा जाए उसको लेकर ऐसी तरह की बयानबाजी करते हैं। तो जो शुरुआत हम ये कहें कि जो हुई है या जो अभी जो दिख रहा है, आने वाले चुनाव तक या विधानसभा चुनाव तक या 4-5 महीने, इससे हम बढ़ने की ही संभावना अब उसको देख सकते हैं। कम होने की कोई संभावना या कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि दोनों ही दल इस चुनाव में देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो मुद्दे उभर के आ रहे हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों में कहीं भी डेवलपमेंट, जनता की स्कीम्स की ये कहा जा रहा है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरह की कोई बात हो रही है। तो ये बयानबाजी, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो चुनाव जैसे जैसे करीब आता जाएगा तो इस तरह की बयानबाजी और बढ़ेगी, और यही जो है चुनाव का मुद्दा हो जाएगा कि तुमने मुझे ज़्यादा गाली दी या मैंने तुमको ज़्यादा गाली दी। यही मुद्दा जो है वो चुनाव में दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, ये बड़ी बात कह दिया आपने कि कौन आगे बढ़ेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि लाइन छोटी करें अपनी इस तरह की चीज़ों में कम से कम, लेकिन यहाँ तो रेस लगने लगती है। राकेश शर्मा जी, दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने परिवार के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाया है और वो चैलेंज दे रहे हैं कि सामने आ जाएं। देखिए लोकेन जी, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के नेता जब भी आरोप लगाते हैं सबूत कभी पेश नहीं करते और उसके बाद कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी, आप माननीय शिवराज सिंह चौहान की रैली देख लीजिए या माननीय वी.डी. शर्मा जी की रैली देख लीजिए, जिसमें जनहितैषी और गरीब उत्थान की योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। हम लाडली बहना को 12,000 रुपये साल देने वाले, हम उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 1,24,000 को हम युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाले, हम उसकी बात करते हैं। गरीबों को मुफ्त अनाज हम उपलब्ध करा रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। गरीबों को पक्के मकान दे रहे हैं, उसकी बात करते हैं। गरीबों को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, 5 लाख तक मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम गरीबों को, हर गरीब को रहने के लिए प्लाट दे रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। हम किसानों के लिए योजना ला रहे हैं। जो वी.डी. शर्मा जा रहे हैं क्या कोर्ट फिर से, या ये खुली केवल चुनौती है? उन्होंने जो आरोप लग रहे हैं, हाँ, जो आरोप लग रहे हैं तो उसको लेकर कोर्ट जा रहे हैं क्या वी.डी. शर्मा? देखिए लोकेन भाई, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारी विधि प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। कांग्रेस अगर इन आरोपों की अगर माफी नहीं मांगेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय की शरण में जाके कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी जो बिन सिर पैर के आरोप वो लगा रहे हैं। और मेरा एक बात कहना है, अगर देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और हम कह रहे हैं कि माँ, बेटा और दामाद जमानत जब जाते हैं कोर्ट में जमानत देने और वहाँ पे जमानत के कागजों पे ऑटोग्राफ देते, तो हम क्या गलत बात कह रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार में गले गले तक 3 लोग डूबे हैं और अगर वो उनसे ऑटोग्राफ कोर्ट में मांगे जा रहे हैं, और एक तरफ वो वी.डी. शर्मा जिसने जमीन से लेके आज तक काम किया है और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, केस तो और लोगों पर भी चल रहे हैं ना, इसमें घबराहट है, केस तो और लोगों पर भी हैं, तो उनका भी तो सुनवाई चल रही है ना सर, इन पर भी चल रही है। ठीक है अभिनव जी, लेकिन वी.डी. शर्मा को लेकर सीधा आरोप लगा दिया। वो ये कह रहे हैं कि आ जाइए मैदान में, मैं चैलेंज करता हूं, चर्चा कर लीजिए। क्या एक और मानहानि का केस का सामना करने वाले कांग्रेस के नेता? देखिए, ये कितने भी केस लगाए, मुझे मालूम है ये लोग बहुत निचले स्तर पे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जानती है, आप जानते होंगे। राहुल, आप उनके परिवार पर गए, आरोप लगाया, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि सबूत हैं क्या इस चीज के? लोकेन जी, अरे जो करना बिल्कुल, जबलपुर में सबको मालूम है किस तरीके के आरोप हैं इन पर, किस तरीके से इनने ऑबलाइज किया है अपने ससुर साहब को, सब कुछ मालूम है। कमलेश्वर पटेल जी ने बिना सोचे समझे बयान तो दिया नहीं है, सबको सब मालूम है। इनको जो करना है वो करे, लेकिन हम जनता के मुद्दों की बात लगातार करेंगे। ये घबराए हुए हैं। बजरंगबली जी का दंड मिला है कर्नाटक में, पूरी ताकत से मिला है। 91 गालियां, ये बोलते हैं ना गालियां बकी मुझे, अरे मुझे बहुत गालियां बकी है। मोदी जी बोल रहे थे ना, जनता ने जवाब दे दिया है। अब तैयार हो जाइए मध्य प्रदेश में कि जनता तैयार बैठी है जवाब देने को। कर्नाटक में तो अभी जो हुआ है वो हुआ है, उससे ज्यादा यहाँ होगा। जनता भरी बैठी है। 18 साल से जो घोटाले, भ्रष्टाचार लगातार, चाहे छोटे छोटे बच्चों का जो राशन खाया है, उसके बाद जो कारम डैम में जो घोटाले किए 50% के कमीशन की जो सरकार है, ये वो जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। जनता को समझ में आ गया है, ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब जनता खुलकर सामने। नितिन जी, जिस तरीके से परिवार के लोगों पर आरोप लग रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, वो भी कुछ बात रख रहे हैं अपनी ट्विटर पर, और यहाँ तक कह दिया गया GS डामोर की तरफ से कि जय वीरू हैं तो अपनी कुर्बानी कौन देने वाला है। इसके अलावा अब वी.डी. शर्मा के परिवार को लाया जा रहा है, तो ये सियासत क्या परिवार तक भी जाएगी? अब देखिए, ये देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है। अगर हम पुराने चुनावों को देखें, यदि जो भी चुनाव पहले भी हुए हैं तो उसमें भी ये होता आया है। जब जब चुनाव करीब आता है तब इस तरह के आरोप लगते हैं। जब 2003 का चुनाव हुआ था और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उमा भारती ने केक जो है वो काटा था, तो ये कहा गया कि साहब वो केक में अंडा है, उसको एक मुद्दा बनाया गया। तो इस तरह के जो मुद्दे बनते हैं, चाहे वो किसी के परिवार के सदस्य को लेकर कोई आरोप हो या किसी राजनेता पर व्यक्तिगत आरोप हो, जब जब चुनाव करीब आता है तो इस तरह के मुद्दे जो है वो सामने आते हैं। और होता यह है कि जो ये मानहानि की बात होती है या कोर्ट में केस लगाने की बात भी होती है,
तो 2003 का जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, उस समय उमा भारती ने जो बातें कही थी उस पर दिग्विजय सिंह ने उस समय जो केस लगाए थे, 20 साल बाद भी आज कुछ नहीं हो पाया उसमें। तो राजनेताओं को अब इसका भी कोई भय हो कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूं और उस पर कल को कोई मानहानि का मुझ पर मुकदमा लगा देगा, तो ऐसा लगता है कि वो भय भी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। और यही कारण है कि अब राजनेता एक दूसरे के परिवारों को लेकर, एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों को लेकर बार बार ये बयान तो देते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी इसमें लिप्त हैं। इससे कोई भी अछूता, मैं एक आखिरी छोटा सा जवाब चाहूंगा राकेश शर्मा जी, क्या भाषा का जो मामला है ये सुधरेगा? अगर आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बन रही है, तो देश के अंदर तो कम से कम ऐसी राजनीति हम करें कि उसमें शुचिता हो, उसमें सभ्यता हो। देखिए, निश्चित रूप से लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी शुचिता और सम्मान की राजनीति करती है। और माननीय नितिन शर्मा जी जो कह रहे हैं ना कि 30 साल में फैसला नहीं हुआ, अब एमएलए एमपी कोर्ट में मामले चलते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में फैसले आ रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह जी पे जो माननीय वीडी शर्मा जी ने मामला दर्ज कराया, आप देखिए उन पे सज़ा होने वाली है और जल्दी सज़ा होगी। और हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर इतनी संवेदनशील है तो उत्तर प्रदेश के परिणाम को देखिए। 294 स्थान पे जमानत जब्त हुई है, गुजरात में 101 स्थानों पे जमानत जब्त हुई है। तो ये कांग्रेस बौखलाए नहीं, जनता की बात कौन सी करेगी कांग्रेस पार्टी? सिर्फ झूठ बोलना। चलिए, ये भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, आपको शायद बेहतर पता होगा। अभिनव जी, एक आखिरी कमेंट आपका, दिखाई दे रही है क्या भाषा का स्तर सुधरेगा इस चुनाव में या और नीचे ही जाएगा? कोई जजवाज नहीं हो या बैठ के जो ये जज वाली बात कर रहे हो, जज हो क्या? कोई न्याय दे दिया? खुद ही न्यायपालिका हो क्या? जनता को सब समझ में आ रहा है, ये डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। जवाब दो, अभी समझ में आ गया। पूरी जिंदगी हो गई चिल्लाते हुए। 103 कोर्ट में जाके जवाब देना, कोर्ट में जज के सामने जवाब देना, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जज कोर्ट में मिलते हैं, चिंता मत करो। चलिए, देखना है कि ये जो चीजें कही जा रही हैं, पारिवारिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन किसको कोर्ट में मिलता है और उसका चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन भाषा का स्तर संयमित रहे, हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं। नेताओं से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनको लाखों लोग सुनते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं वो सभ्य हों, ये जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।